नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों ये जो वीडियो है ये स्पेशली LIC एजेंट के लिए बनाई है मैंने। और ये इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो LIC एजेंट की जो मुहिम हमने छेड़ी है उनके हित के लिए जो हम मुहिम की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस बना रखी हैं और मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। तो आप वहाँ पर LIC एजेंट प्लेलिस्ट देखेंगे और वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। साथ में आई बटन में भी मैं लिंक डाल दूँगा उस वीडियो की और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, जिससे कि आप उस समझ सकें कि हम किस मुहिम की बात करें और किस मुहिम के बारे में ये चर्चा आगे चलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ LIC के एजेंट के हित के बारे में। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, पोस्टर देखा होगा, जहाँ पर मैं लिखा है कि कहीं LIC तो नहीं जो अपने एजेंट के पेट पे लात मारी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मेरा कहीं पे भी कोई मकसद नहीं है किसी भी तरीके की LIC का दुष्प्रचार करना या LIC के महकमे को कहीं भी निराश करना। और LIC के साथ जो इतने लाखों लोग जुड़े हैं एजेंट के रूप में या इतने करोड़ लोग जुड़े हैं पॉलिसी धारक के रूप में, तो उनको कहीं से भी मेरा मकसद नहीं कि किसी भी तरीके की ठेस पहुँचे। अगर मेरी बातों से कहीं पर आपको ठेस लगती है तो इसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ। और मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे है कि मैं जो एजेंट है जिसने 1956 से लेकर का आज तक LIC को संभाला है और LIC को आज एक धरोहर बना दिया हिंदुस्तान का, LIC के एसेट के रूप में खड़ी है हिंदुस्तान के अंदर, उसके साथ कहीं पे भी कोई गलत ना हो, उस चीज़ के लिए ये लड़ाई है, उस चीज़ की ये मुहिम है। और इस मुहिम में हम काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ लगे हुए हैं कि बात करने में, चर्चा करने में कि कहीं ना कहीं पे इसका समाधान निकले। क्योंकि आप देखेंगे इसमें IRDAI भी हमारे पीछे पड़ी हुई है, जो एजेंट भाई हैं, LIC खुद पीछे पड़ी है और प्लस काफ़ी सारे कॉर्पोरेट लॉबी है जो LIC को ख़त्म करने पर लगी पड़ी है। तो दोस्तों, अगर आप LIC एजेंट नहीं हैं और आपका इंश्योरेंस है, कोई सरकारी इंश्योरेंस कम्युनिटी में भी नहीं है, तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आने वाली है और आपका यहाँ पर समय बर्बाद होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन अगर आपके काम की बात है तो आपको ये पूरा देखना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि हम किस मुहिम की बात करें। दोस्तों चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं LIC किस तरीके से अपने एजेंट से पीछे छुड़ाने में लगी पड़ी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं LIC की, तो आपको जैसे पता है LIC 1 सितंबर 1956 में इसका गठन हुआ और तब से लेकर आज तक बिना एजेंट के, बिना विक्रेता के LIC ने कोई भी पॉलिसी अपनी नहीं बेची होगी आज तक, और ये सिलसिला आज तक भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात कहूँ समय की और वक्त की बात कहूँ, तो वक्त की डिमांड है कि कहीं ना कहीं पे आपको डिजिटल आना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी और आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपको लोग बदल देंगे। तो इसी की शुरुआत LIC ने भी की 2020 में, जब लॉकडाउन आया। और लॉकडाउन आने के बाद काफ़ी सारी कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल लेकर आ गई अपना, जहां पे अपनी ऑनलाइन तरीके से पॉलिसी को बेची जा सके। तो इसकी शुरुआत भी LIC ने की, बहुत अच्छे तरीके से पहल की। और आप देखेंगे तो LIC ने एक ऐप लॉन्च किया एजेंटों के लिए, जिसका नाम रखा गया आनंदा। आनंदा की मैं बात करूँ तो आनंदा 19 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई। और ये लॉन्च जो है, जो LIC के जो चेयरमैन हैं मिस्टर MR कुमार के द्वारा की गई। और इसका जो मकसद था इस आनंदा ऐप का, आनंदा के फुल फॉर्म की मैं बात करूँ, आनंदा के मीनिंग की बात करूँ, तो दोस्तों आनंदा का जो मतलब था, आनंदा का जो फुल फॉर्म है, उसी से निकल के आ जाता है कि आनंदा का मकसद क्या था लॉन्च करने का। तो आनंदा का फुल फॉर्म दोस्तों ये कि आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, यानी कि एजेंट के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से वो आत्मनिर्भर हो जाएगा और वो बिना किसी ब्रांच के सपोर्ट के, बिना किसी और किसी सपोर्ट के, वो अपने डिजिटल ऐप से, जो आनंदा ऐप है, इसके थ्रू ही किसी एजेंट, किसी कस्टमर के पास बैठ के उसकी पॉलिसी को यहाँ पे लॉगिन करके अपलोड कर सकता है। मतलब किसी भी तरीके की उसको ब्रांच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी ऑफलाइन तरीके के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। दोस्तों, आपको भी पता है जब आनंदा लॉन्च हुआ तो इसकी रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग चाहिए थी, जो LIC को अपने एजेंट को अपग्रेड करना था, LIC ने तो अपने आप को अपग्रेड किया आनंदा लॉन्च करके कि एजेंट के लिए बनाया, लेकिन एजेंट को अपग्रेड करने के बजाय उन्होंने एजेंट को अपग्रेड नहीं किया। बहुत सारी टेक्निकल ग्लिच इस ऐप के अंदर है। अगर आपने इससे पॉलिसी की होंगी तो आपको समझ में आता होगा कि कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन इस आनंदा ऐप को यूज़ करने में आती है। पहले तो बहुत दिक्कतें, अब दिक्कतें काफ़ी सारी कम हो गई, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एजेंट, ज़्यादातर एजेंट आनंदा ऐप को यूज़ नहीं करते हैं और आज भी ब्रांचों में जाएंगे तो पॉलिसी जो है ऑफलाइन मोड में ही बिकती है। अब जहाँ पे LIC को प्रशिक्षण देना था अपने एजेंट को इस ऐप के थ्रू कि कैसे इस ऐप को यूज़ किया जाए और कैसे इसको यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, जिससे कि एजेंट को और कस्टमर को दिक्कत ना आए यहाँ से पॉलिसी लेने में।
19 नवंबर 2022 को इसके पूरे 2 साल हो जाएंगे और अभी तक आप देखेंगे तो जो ये आत्मनिर्भर न्यू एजेंट बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन जो है ये आत्मनिर्भर नहीं बन पाई है। एजेंट इस पर अभी भी निर्भर नहीं रहा और एजेंट अभी इसको यूज़ नहीं करता है। बहुत कम एजेंट है जो इसके द्वारा बिज़नेस को करते हैं। तो यहाँ पे LIC कहीं ना कहीं कमी है LIC की कि भैया LIC ने जब अपना ऐप लॉन्च किया और ख़ासकर एजेंट के बेस पे ऐप लॉन्च किया तो एजेंट को ट्रेनिंग और उस तरीके से यूज़र फ्रेंडली ऐप को बनाना ज़रूरी था जिससे कि हमें इसको यूज़ करने में आसान हो। तो ऐसा तो किया नहीं। अगर हम बात करें, मैं दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी LIC का दुष्प्रचार नहीं कर रहा हूँ और कहीं पे भी मेरा मकसद नहीं LIC को नीचे गिराने का, क्योंकि मैं खुद भी उस संस्था के साथ जुड़ा हूँ और बहुत समय से जुड़ा हूँ दोस्तों। तो मेरी पूरी रिस्पेक्ट है संस्था को लेकर के। लेकिन मेरी जो तकलीफ़ है एजेंट कम्युनिटी को लेकर के वो ये है कि LIC कहीं ना कहीं पे हमसे पीछा छुड़ा रही है। कहीं ना कहीं LIC हमें दूर करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो माध्यम कोई भी है। और वो माध्यम मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा किस तरीके से। आप देखेंगे कि आनंदा ऐप के थ्रू बिज़नेस करने पर या बिज़नेस लॉगिन करने पर काफ़ी सारे ब्रांचेस के अंदर इंडिया ऑल ओवर इंडिया लेवल पर काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट लॉन्च किए गए जिससे कि आनंदा ऐप का यूज़ हो और वहाँ से पॉलिसी हो। लेकिन कहीं पे भी LIC ने इस तरीके की पहल नहीं की कि ब्रांच टू ब्रांच इसको सही तरीके से ट्रेनिंग दे करके इसको सिखाया जाए कि ये ऐप कितनी आसानी से यूज़ किया जा सकता है या कितना आसान बनाया जा सकता है। तो उस पर LIC ने कोई काम नहीं किया। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि LIC वक्त के साथ बदली, ये वक्त की डिमांड है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है, समय के साथ बदलना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो LIC कहीं ना कहीं पे एजेंटों से पीछा छुड़ाने की बात कर रही है। एजेंटों को अपग्रेड करने के बाद डिग्रेड कर रही है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे IID का सर्कुलर आपने देख ही लिया है, प्लस और भी गवर्नमेंट के जो सर्कुलर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर हमारे साथ तो नहीं है, हमारे खिलाफ भी नहीं है, लेकिन क्या कि हमारी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है वो, मतलब हमें कहीं ना कहीं पे पीछे की तरफ लेके जा रहा है। वो हमारी जो मेहनत है वो डबल होने वाली है। हमें बहुत कुछ सीखना है, तब जाकर हम उस कंपटीशन को या उस बदलाव को हम बीट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देखूँ LIC के, अब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि LIC किस तरीके से एजेंट से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों ऑनलाइन आना बहुत अच्छी बात है क्योंकि समय की मांग है और हम इससे कहीं पे दो राय नहीं रखते कि हमें ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जैसे मैं बात करूँ 66 साल का इतिहास है LIC का। 66 साल में LIC ने ऑफलाइन प्रोसेस से काम किया, आज ऑनलाइन की ज़रूरत है तो ऑनलाइन पे आ गई। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन पोर्टल पे जाऊँ LIC के, तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन के साथ दिखाता हूँ। आप देखेंगे स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन खोल लेता हूँ, आप साइड में देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं स्क्रीन चलाता हूँ और मैं अपने मोबाइल के थ्रू LIC की साइट पे जाता हूँ और LIC की साइट में खोलता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे LIC की साइट आ गई और यहाँ पे मैंने LIC इंडिया डाला और LIC की मैंने साइट खोल दी। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पे LIC का वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पे LIC के प्रोडक्ट लॉगिन, कस्टमर लॉगिन, अब सब ये। अब नीचे अगर आप जाएंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप अदर सर्विसेज भी देखेंगे, पे प्रीमियम ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन प्रोडक्ट, बाई ऑनलाइन पॉलिसी देखेंगे। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये आपको एक थर्ड पार्टी ऐप पे लेके जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे बाई पॉलिसी ऑनलाइन, यहाँ पे LIC धन वर्षा जो अभी लॉन्च हुई है वो पॉलिसी अवेलेबल है, कैंसर कवर है, बीमा ज्योति है, सरल पेंशन योजना, सारी पॉलिसी यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे क्लिक टू बाई पे जाएंगे तो ये एक नई थर्ड लिंक पे लेके जाएगा जहाँ पे आप पूरा प्रोसेस पॉलिसी का जैसे करते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे 860 नंबर, 865 नंबर, 866 नंबर सब कुछ है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो डेटा मांगेगा कि किस तरीके से आपने जो भी डिटेल देनी है। अब और प्लान सेक्शन की बात करें तो एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, टर्म इंश्योरेंस सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप देखिए मनी बैक की बात करते हैं, धन रेखा अवेलेबल है। इस पर टर्म इंश्योरेंस की बात करेंगे तो LIC सरल जीवन बीमा, LIC टेक टर्म, और कैंसर की बात करें तो LIC कैंसर कवर, सारे प्लान मतलब अवेलेबल है। पेंशन प्लान की बात करें तो पेंशन प्लान के सारे ऑप्शन अवेलेबल है, अक्षय से लेकर के जीवन शांति से लेकर न्यू पेंशन प्लस तक सब कुछ है। यूली प्लान की बात करेंगे तो LIC निवेश प्लस, LIC सिप जो है वो भी अवेलेबल है। और अगर एंडोमेंट में बात करें तो मैंने बताई थी धन संचय हो गया, बीमा ज्योति हो गया, मतलब सारे प्लान जो आप जिस कस्टमर को रिकमेंड करते हैं वो सब प्लान यहाँ पे ऑनलाइन भी LIC की वेबसाइट पे अवेलेबल है। हेल्थ प्लान की बात करें तो कैंसर कवर मैंने बताई दिया, वो सारी चीज़ें हैं और सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने प्रोसेस किया तो यहाँ पे क्लिक टू बाई ऑनलाइन आ गया, ट्रैक लॉगिन विद एक्सेस ID, यहाँ पे एक एक्सेस है। तो ये तो होगी दोस्तों LIC की साइट पे आपने देख लिया किस तरीके से LIC
किस तरीके से LIC अपने पोर्टल को यूज़ कर रही है अपनी पॉलिसी को बेचने के लिए। लेकिन दोस्तों मेरी यहाँ पे गुजारिश ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप देखेंगे जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ उनके भी ऑनलाइन प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट उनके वेबसाइट पे, और वो भी ऑनलाइन प्रमोशंस करती हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं पे प्रोडक्ट जब बेचने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक ऑप्शन देती है जहाँ पे एजेंट या एडवाइज़र अपना कोड डाल करके उस प्रोसेस को कंप्लीट करा सकता है अपने कस्टमर के साथ। यहाँ पे देखेंगे आप जो भी हमारे नियर एंड डियर से या जो भी हमसे प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, जो भी पॉलिसी लेने के बारे में हमसे सलाह लेते हैं, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से सलाह देते हैं, विनय आग्रह करते हैं उनको। लेकिन जब कस्टमर वेबसाइट पे जाता है तो वहाँ पे वो सारी जो क्वेरी होती है उसको वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाती, और वो कहीं ना कहीं पर हमको ही फ़ोन करता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, और प्रोसेस वो ऑनलाइन कर रहा है। लेकिन वहाँ पे LIC ने कोई ऑप्शन नहीं दे कि हमारा कहीं पे वो कोड डाल सके और जिससे वो प्रोसेस को कि आगे चल के जब वो मेरा नियर डियर है, मेरे जान पहचान में है, मेरे रेफरेंस में है, तो जाहिर सी बात है मेरे विनय और आग्रह करने पे वो LIC की साइट पे गया है और वहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद मैं कहता हूँ प्रोडक्ट उसने खरीद भी लिया वहाँ से मेरी जानकारी की वजह से। खरीदने के बाद इसको सर्विस कौन देगा? सर्विस वो मुझसे लिया, और मैं इंसानियत के नाते, एक एडवाइज़र होने के नाते मैं कभी भी इसको मना नहीं करूंगा कि सर मैंने अगर प्रोडक्ट नहीं दिया आपको तो मैं सर्विस नहीं दूंगा। मैं एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरे पास कोई सेवा लेने आ रहा है तो मेरी जहाँ तक कोशिश होगी मैं उसको सेवा दे पाऊँ। लेकिन यहाँ पे LIC की एक कर्सी थी, LIC एक छोटी सी पहल कर देती कि जहाँ पे भी ऑनलाइन प्रोसेस में कस्टमर जा रहा है वहाँ पे एक ऑप्शन दे दी थी उसको कि आप यहाँ पे अपने जिस एडवाइजर थ्रू रिकमेंडेशन आपको मिला आप उसका यहाँ पे कोड भी डाल सकते हैं, जिससे कि पॉलिसी भी इशू हो जाती है ऑनलाइन और कस्टमर को एक सर्विस प्रोवाइडर भी मिल जाता है, वहाँ पर उसका एजेंट मिल जाता है उसको, और वहाँ पर वो सारी दिक्कतें उसकी सॉल्व हो जाती, जो कि LIC ने नहीं किया बिल्कुल। अब यहाँ पर आप मेरी बात से सहमत होंगे दोस्तों, कुछ लोग मेरी बातों से हो सकता है नाराज़ भी हो, लेकिन मैं इस पक्ष को रखना चाहता हूं विद प्रूफ के साथ, ताकि मैं समझा सकूं कि मेरे कहने का मतलब यहां पे क्या है कि LIC ने जब ऑनलाइन सब कुछ किया तो वहां पे एक ऑप्शन दे सकती थी जो कि बाकी प्राइवेट कंपनी के ऑप्शन पे, बाकी प्राइवेट कंपनी के पोर्टल पे ये अवेलेबल है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट पोर्टल पे जाएंगे, किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस की कंपनी के पोर्टल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा कि आप अपने एडवाइजर का कोड डाल सकते हैं और इस तरीके से वो प्रोसेस हो जाती है पॉलिसी। अब ये एक तो पहल थी जो जिससे हमें लगता है कि भैया कहीं ना कहीं पे LIC एजेंट से पीछा छुड़ा रही है। दूसरे काले दिन की मैं अगर बात करूँ तो दोस्तों वो दिन है 3 फरवरी 2022, जिस दिन LIC ऑफ इंडिया के चेयरमैन और LIC ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारी पॉलिसी बाज़ार से मिले और पॉलिसी बाज़ार के साथ अपना कोलैबोरेशन कर दिया ऑनलाइन पार्टनर बना करके उसको। दोस्तों ये बहुत दुख की खबर थी LIC के इतिहास में एजेंट अभिकर्ताओं के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे पॉलिसी बाज़ार की मैं बात करूं, थोड़ा सा उसके आंकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा और आप उसको समझ में आ जाएंगे। जब LIC ने पॉलिसी बाज़ार का दामन थाम लिया तो इससे ये साबित हो गया कि LIC अपने एजेंटों को कहीं ना कहीं पे पीछे धकेलने में लगी पड़ी है, क्योंकि पॉलिसी बाज़ार हिंदुस्तान की आज की डेट में सबसे बड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है इंश्योरेंस की। और हम पॉलिसी बाज़ार की बात करें तो आपके सामने अक्सर ये समस्याएँ आती होंगी कि कस्टमर आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछता होगा, लेकिन वो साथ में ये भी पूछता होगा कि सर पॉलिसी बाज़ार पे तो ये चीज़ें दिखा रहा है, ये उपलब्ध है। यानी कि कहीं ना कहीं पे जो उसकी रिसर्च है वो पॉलिसी बाज़ार पे भी जाती है आपकी क्वेरी को लेकर के। तो यहाँ पे 3 फरवरी 2022 को इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, LIC ने अपने एजेंट को तो अपग्रेड नहीं किया, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाने के लिए LIC ने जाकर के पॉलिसी बाज़ार का दामन थाम लिया और LIC ने पॉलिसी बाज़ार के साथ अपना कोलैबोरेशन कर दिया। पॉलिसी बाज़ार के जरिए दिखाता है कि पॉलिसी बाज़ार किस तरह से हमारी पॉलिसी को प्रमोट कर रहा है और कितने अच्छे तरीके से पॉलिसी को बेचने की कोशिश कर रहा है और कौन कौन सी पॉलिसी वहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पॉलिसी बाज़ार ने स्पेशली एक अपनी अलग से साइट बना दी है जहाँ पे पॉलिसी बाज़ार तो है ही, साथ में LIC के लिए अलग से एक पेज बनाया है जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से LIC का दिखाया गया है कि ग्रो विद LIC और LIC की सारी बातें की गई हैं जो LIC ने हमें आज तक नहीं बताई, वो यहाँ पे मेंशन है। और LIC का इतिहास भी लिखा हुआ है यहाँ पे, LIC के पॉलिसी के फीचर्स लिखे हुए हैं, आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे LIC सिप, LIC निवेश प्लेस, LIC एंडोमेंट प्लान और यहाँ पे प्लान व्यू, उसका प्रीमियम, सम एश्योर्ड, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है इतने अच्छे तरीके से जो हमारे ऐप पे भी अवेलेबल नहीं है या LIC के साइट पे भी अवेलेबल नहीं है। पेंशन प्लान की बात करें तो सारी जर्नी यहाँ पे दिखा रखी है उन्होंने, किस तरीके से कस्टमर जाएगा। आप खुद देख के समझेंगे कि अगर आप कोशिश करें इस साइट पे ज़रूर विजिट करें एक बार, और आप खुद देखें कि अगर मैं भी इस साइट पे विजिट जब मैंने किया तो मुझे लगा कि शायद LIC से अच्छा पोर्टल तो इनका है, और मुझे भी लगा कहीं ना कहीं पे कि LIC की पॉलिसी बेचनी तो मुझे क्यों ना पॉलिसी बाज़ार का ही मैं कोड ले लूँ और मैं यहीं से अपने कस्टमर को भी रिकमेंड करूँ, क्योंकि जर्नी भी आसान दिख रही है और यहाँ पे वो ऑप्शन भी अवेलेबल है कि मैं अपना कोड डाल करके, मतलब पॉलिसी बाज़ार का कोड डाल करके मैं अपना पॉलिसी अपने कस्टमर के अपने नाम पर डाल सकता हूँ यहाँ पे।
तो जो कि एलआईसी ने अभी तक नहीं कर पाई और एलआईसी ने इनके साथ टाई अप करके इनके लिए तो कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे सारे प्लान अवेलेबल है, उनका प्रीमियम अवेलेबल है, उनका सम एश्योर्ड अवेलेबल है, उनकी मैच्योरिटी अवेलेबल है, जो कि एलआईसी के सिस्टम पे जाएंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा कि वहाँ पे अगर मैं कोई पॉलिसी डालूँ तो उसका मुझे कोई कैलकुलेशन मिल जाए कि भैया मुझे क्या मिलने वाला मैच्योरिटी पे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। तो ये जो जर्नी है दोस्तों कहीं ना कहीं कमाल की जर्नी है और ये कस्टमर ओरिएंटेड जर्नी है, यानी कि कस्टमर अगर यहाँ पे आता है तो कहीं पे वो मोटिवेट ज़रूर होगा कि मुझे यहाँ से पॉलिसी लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये जर्नी है, आप इसको खुद भी जाके विज़िट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इन्होंने जर्नी बनाई है और बहुत ही डेडिकेटेड कस्टमर ओरिएंटेड जर्नी बनाई है, बहुत ही आसान जर्नी बनाई है जो कि कस्टमर के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों ये उम्मीद हम एलआईसी से करें कि अगर आपको अपने आप में बदलाव करना है और हमारे लिए बदलाव करना है तो कोशिश करें कि आप भी इस तरीके की वेबसाइट को डेवलप करें और हमें इस तरीके का मौका दें ताकि हम अपने कस्टमर को ये ऑप्शन दे सकें। आप देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पॉलिसी ले लिया, तो यहाँ पे मैं प्रीमियम डाल रहा हूँ, टर्म डाल रहा हूँ, तो सब कुछ जो दिखा रहा है यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं दोस्तों पॉलिसी बाज़ार पे, जो कि हमारे एलआईसी के साइट पे अवेलेबल नहीं है। दोस्तों एक बार पॉलिसी बाज़ार की जर्नी को जाकर ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से हमारी पॉलिसी को वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है और हम महरूम हैं इन सब चीज़ों से और हम सिर्फ एलआईसी छोटे मोटे कॉन्टेस्ट पे हमको बहका कर रखा हुआ है कि भैया आप ये कर लो तो ये मिल जाएगा, ये कर लो तो ये मिल जाएगा, आज मंडे को ये होने वाला है, फ्राइडे को ये होने वाला है। एजेंट इन्हीं सब चीज़ों में इंगेज है और एजेंट अपने भविष्य को नहीं देख पा रहा है कि अगर तुम इन सब चीज़ों में लग गए और अगर तुमने महकमे के सामने या डिपार्टमेंट के सामने अपनी बात को नहीं रखा तो आगे चल के आपका भविष्य जो है अंधकार में जाने वाला है। तो दोस्तों कोशिश करें जिस ब्रांच में भी आप काम करते हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं, आप अपने मैनेजमेंट से भी बात कीजिए कि इस तरीके की चीज़ें आपको भी प्रोवाइड की जाए या आनंदा ऐप को इतना यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए ताकि आप अपने बिज़नेस आसानी से कर सकें। अब हम बात करते हैं पॉलिसी बाज़ार के आने से हमें क्या नुकसान होने वाला है इंश्योरेंस या एलआईसी के अंदर। तो दोस्तों मैं आंकड़ों से समझाऊंगा, प्रूफ के साथ समझाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप इंश्योरेंस फील्ड में, तो हर व्यक्ति इंश्योरेंस फील्ड में है या नहीं है, एक नॉर्मल कस्टमर भी पॉलिसी बाज़ार को जानता है क्योंकि टीवी में तमाम तरीके की ऐड पॉलिसी बाज़ार की चलती रहती हैं और ये सारी ऐड गुमराह करने वाली होती है, सारी ऐप अफवाह फैलाने वाली होती है। किसी भी ऐड का कोई तथ्य से ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि जब आप उस ऐड को देख करके पॉलिसी बाज़ार पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो बताया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट है। और बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास भी आते हैं उनके धोखा खाने के बाद कि इस तरीके से हमारे साथ पॉलिसी बाज़ार नहीं किया। क्योंकि पॉलिसी बाज़ार की बात करें दोस्तों तो पॉलिसी बाज़ार एक वेब एग्रीगेटर था जो काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी के कंपैरिजन दिखा के पॉलिसी बेचते थे। तो पॉलिसी बाज़ार ने IRDAI से अपना ब्रोकिंग लाइसेंस ले लिया है, यानी कि अब वो IRDAI का ब्रोकर बन चुका है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का ब्रोकिंग लाइसेंस उसके पास अवेलेबल है। उसी के तहत एलआईसी से भी उसने अपना टाई अप कर लिया या एलआईसी ने उसे टाई अप कर लिया, दोनों में कहेंगे तो बात एक ही रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिसी बाज़ार के थोड़े से इतिहास के बारे में कि पॉलिसी बाज़ार के एलआईसी के साथ टाई अप होने पे किस तरीके का अभिकर्ताओं को, एजेंटों को लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और हम उससे उभरना हमें बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम उसको कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये डेटा के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैंने सारी रिसर्च की और मैं आपको डेटा के हिसाब से बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो पॉलिसी बाज़ार की शुरुआत 2008 में हुई थी। अगर मैं पॉलिसी बाज़ार की बात करूं दोस्तों, इसको PB इन्फोटेक के नाम से जानते हैं इस कंपनी का। कुछ दिन पहले ही इसका IPO भी आया था, आपने देखा होगा, वो भी माइनस में गया था IPO क्योंकि ये कंपनियां सिर्फ गुमराह करती हैं, सही तरीके से काम नहीं करती और इस पर काफ़ी तरीके के IRDAI, SEBI की तरफ से काफ़ी सारे चालान इस पर काटे गए हैं, काफ़ी सारे कंपनसेशन इसको देना पड़ा है क्लाइंटों को। लेकिन उसके बावजूद भी ऑनलाइन प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है कि हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं कि आम आदमी इस चीज़ को नहीं देख पाता है। जो इस इंडस्ट्री के अंदर है उसको ही पता चल पाता है कि क्या किस तरीके से काम करती है। तो हम डेटा पर बात कर लेते हैं। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों और आज के डेट में 13 साल का इतिहास हो चुका है इसका। अगर 13 साल इतिहास की मैं बात करूं तो पहले नंबर पे देखें तो 93.4%, मतलब ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं 100% के अंदर तो 93.4% यानी 93.4% का तो मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। तो एक तरह से लेके चल सकते हैं कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर इंश्योरेंस में सबसे बड़ा मार्केट प्लेस तो यही है, मतलब सारा कब्जा इन्हीं के पास ही आज की डेट में, मतलब और इंडिया के लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सभी हम जानते हैं। तो 93.4% का तो शेयर इन्हीं के पास है पूरे मार्केट का। मैं सम एश्योर्ड की बात करूँ तो 2021 की अगर मैं सम एश्योर्ड की बात करूँ तो इन्होंने 7 ट्रिलियन का टर्नओवर क्रिएट किया सम एश्योर्ड पे।
7 ट्रिलियन आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना होता है। 1 ट्रिलियन जो होता है 1 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ का होता है, तो 60 ट्रिलियन अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लाख करोड़ का हुआ। अभी तक मैं बात करूं कि कितनी पॉलिसी इन्होंने बेच दी है, तो अगर आप सुन करके हैरान होंगे, देख करके हैरान होंगे, इन्होंने 19 मिलियन पॉलिसी बेच दी है। ये डेटा जो है फाइनेंशियल ईयर 21 के मैं बात कर रहा हूँ, मैं 22 की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। 22 में तो फरवरी 2022 में तो इन्होंने LIC से टाई अप कर लिया, तो आप सोचते थे आंकड़ा कितना बड़ा होगा 2022 का जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, तो 2022-23 का जब फाइनेंशियल क्लोज होता है आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि 19 मिलियन इन्होंने पॉलिसी बेची है और 1 करोड़ 90 लाख बनता है ये पॉलिसी, मतलब 1 करोड़ 90 लाख पॉलिसी बेच चुके हैं। अगर हम 19 मिलियन की मैं बात करूं, उसको अगर मैं कन्वर्ट करूं इंडियन करेंसी के अंदर या इंडियन रुपीज़ के अंदर, तो ये 1 करोड़ 90 लाख पॉलिसी बनती है। ये डाटा जो है मार्च 2021 तक का है दोस्तों। अभी मार्च 2022 और कह लीजिए 22-23 का डाटा भी अवेलेबल नहीं है, तो आप अंदाज़ा मान लीजिए कितना होने वाला होगा। तो आप देख करके और सुन करके हैरान हो जाएंगे कि अगर मैं इनके विज़िट की बात करूं कि इनके पॉलिसी बाज़ार पे 2021 फाइनेंशियल ईयर तक कितने लोगों ने विज़िट किया, कितने लोगों ने बातचीत की, तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि 2021 मार्च तक 126 मिलियन लोगों ने विज़िट किया पॉलिसी बाज़ार को। दोस्तों आप सोचिए 126 मिलियन लोगों ने विज़िट किया 126 मिलियन, यानी कि अगर मैं इसको इंडियन कैलकुलेशन में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 12 करोड़ 60 लाख लोग। 12 करोड़ 60 लाख लोगों की बात करें तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस का या किसी भी सेल्स का एक फंडा है कि अगर 10 लोग आपके पास आते हैं तो उसमें से 10% की कन्वर्जन आती है। तो आप लेके चलिए 2021 का डाटा है जहाँ पे 12 करोड़ 60 लाख लोगों ने इनको विजिट किया, तो आप सोच लीजिए कितना डेटा कन्वर्ट किया होगा इन्होंने। तो आंकड़ों से समझ गए कि पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी अगर हमारे कंपटीटर बन जाती तो हम एक इंडिविजुअल किस तरीके से इसको बीट कर पाएंगे। ना हमारे पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी, ना हमारे पास उस तरीके की नॉलेज है, ना ही हमारे पास उस तरीके की टीम है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पॉलिसी बाजार कितना एग्रेसिव तरीके से काम करती है। और आपको मैंने डेटा भी दिखा दिया कि किस तरीके से उनके पास क्लाइंट विजिट करते हैं, कितने लोग विजिट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप इस कंपटीशन को बीट कर पाएंगे दोस्तों? क्योंकि आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का हो रहा है। जहाँ पे LIC को अभिकर्ताओं को ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए उस चीज़ को लेकर के कि कैसे वो मार्केट को अपने तरीके से मोल्ड करे। लेकिन यहाँ पे LIC हमें ट्रेनिंग देने के बजाय वो LIC दूसरी वर्टिकल्स में टाई अप कर रही है और पॉलिसी बाजार जैसे कंपनी के साथ जुड़ रही है। यहाँ पे दोस्तों देखें तो मैंने आपको पॉलिसी बाजार का डेटा दिखाया और इससे आप समझ गए कि दोस्तों हम पॉलिसी बाजार से तो कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई टीम नहीं, हमारे पास इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे पास इस तरह की नॉलेज नहीं है कि हम इसको बीट कर सकें। क्योंकि कस्टमर के पास वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो जो ऐप है वो भी सही तरीके से काम नहीं करता, तो हम ये पॉलिसी कैसे बेचेंगे। और कस्टमर के पास आज की डेट में इतना टाइम नहीं कि वो हमको इतना टाइम दे सके, हमारी बातों को सुन सके। क्योंकि जब उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जो उसके घर पर जाके उसको मिल सकता है, जो उसके मोबाइल पर अवेलेबल है, तो मेरे पास क्यों आएगा? मेरे पास वो तभी आएगा जब वहाँ से वो दुखी होगा या वहाँ से उसको कोई दिक्कत आएगी। यहाँ पे एजेंटों को ट्रेनिंग देकर उनको एक्सपर्ट बनाता, वहाँ पे LIC ने किसी और का दामन थाम लिया और अपना बिजनेस वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। दोस्तों पॉलिसी बाजार की अगर हम बात करें तो आपने भी देखा होगा पॉलिसी बाजार का जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी कस्टमर के साथ बहुत बुरा है, लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर वहाँ पे जाता है क्योंकि उनका जो फॉलोअप का जो सिस्टम है, उनका जो मैकेनिज्म है, उनके जो पास जो टूल है, उनके पास जो मैन पावर है, वो हमारे पास नहीं कि हम इस तरीके से कस्टमर को बोल सकें। क्योंकि कस्टमर को हम 1 या 2 बार बात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्योंकि हम इंसान कहीं ना कहीं पर हम कोई मशीन नहीं है, तो हम अपने रिलेशनशिप को समझते हैं और इसलिए हम ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करते किसी चीज़ के लिए, सिर्फ हम उसको विनय और आग्रह करते हैं, जो कि इंश्योरेंस का बेसिक मोटो है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ पॉलिसी बाजार जो है एक सेलिंग कंपनी कह सकते हैं, डेडिकेटेड सेलिंग कंपनी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कॉलिंग करते हैं और बहुत ही कस्टमर के पीछे पड़ जाते हैं जब तक कस्टमर उनको हाँ ना कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे LIC कहीं ना कहीं पे अपने बिजनेस को ख़राब करने में लगी पड़ी है, अपने एजेंटों के साथ भी रिश्ता ख़राब कर रही है और ऐसी कंपनी के साथ अपना गठजोड़ करके कहीं ना कहीं पे LIC का नाम भी वो ख़राब करेगी। क्योंकि आपको पता है पॉलिसी बाजार मिस सेलिंग के लिए जाना जाता है। अगर मैं पॉलिसी बाजार का लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखूं और वहाँ पे मैं उनका डेटा देखूं तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा कि 5,987 एम्प्लॉय है जो लिंक्डइन पे अवेलेबल है, यानी वेरीफाइड एम्प्लॉय हैं जो लिंक्डइन के ऊपर हैं। यानी कि पॉलिसी बाजार के आप लेके चलिए
पॉलिसी बाजार के 6000 लोग तो ऐसे जो लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल है। मेरे और आप जैसे पता नहीं कितने एजेंट भाई होंगे जिनका अभी तो लिंक्डइन पर प्रोफाइल ही नहीं बनाए। तो आप समझ सकते हैं कितने एडवांस ये लोग हैं जिनके 6000 लोगों की जो तादाद है जो लिंक्डइन पर अवेलेबल है। और बाकी जो उस एम्प्लॉय की तो बात ही छोड़ दीजिए जो टेली कॉलिंग करता है, जिनकी 10-15 हज़ार 20 हज़ार की तनख्वाह होती है, उस तरीके के कितने एम्प्लॉय होंगे। अगर मैं इनके डेटा के हिसाब से देखिए, पॉलिसी बाजार ने जो अपडेट किया है इसके हिसाब से इनके पास 10 से 15 हज़ार एम्प्लॉय हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट की बहुत बड़े टेक्नोलॉजी के साथ एक टीम खड़ी है जो हमें टक्कर देने जा रही है और जिसका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पे LIC से सपोर्ट नहीं मिल रही इस चीज़ को देख करके, क्योंकि LIC कहीं ना कहीं पे हमसे किनारा कर रही है। जो मैंने आपको दिखाया आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों आप समझ गए कि हमारा मुकाबला अब किससे होने वाला है और हम किस तरीके से हमें अपने आप को तैयार रहना पड़ेगा। हमें अपने कस्टमर के साथ रिलेशन किस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि कस्टमर हमारे पास ही रहे और इस तरीके की बहकावे वाली जो कंपनियां उनके पास ना जाएं। और मैं कस्टमर से भी निवेदन करूंगा, अगर वो इस वीडियो को देख रहे थे, कि दोस्तों अगर आपके साथ कोई एडवाइज़र नहीं है तो आपके किसी भी पॉलिसी का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिस समय आपको सर्विस लेनी होगी उस समय पे ये कंपनियां अवेलेबल नहीं होंगी और कहीं ना कहीं पे आपको कस्टमर केयर नंबर पे ही डिपेंड करना होगा। तो कोशिश करके पॉलिसी जो है हमेशा एडवाइज़र के थ्रू ले, ताकि आपको सही समय पर सही तरीके से वो आपको गाइड कर सकें, आपके विपत्ति के समय पर वो आपके साथ खड़े मिलेंगे। LIC से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि LIC के मैनेजमेंट के लोगों से मेरी गुहार रहेगी कि अगर आप वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम LIC के एजेंट को इतना अपग्रेड करें कि हम इस तरीके की कंपटीशन को बीट कर सकें और हम कहीं ना कहीं पे अपने आप को अपने पैरों पे जैसे खड़े हैं वैसे खड़े रह सकें और एजेंट का जो सम्मान है LIC के प्रति वो बरकरार रहे और कहीं पे भी उसमें ऊंच नीच ना हो। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस को सपोर्ट किया, ऐसी सपोर्ट इस वीडियो में दिखाएं ताकि ये वीडियो कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट तक पहुंचे और हम भी अपने लेवल पे लगे हुए हैं कि आपकी जो बात है वो रखी जाए और कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ों में बदलाव किया जाए, जिससे कि एजेंट के हित में हो सके और हमारे कस्टमर्स का भी हित हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।